आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ अम्मारा और होस्ट, और आपको आन की खूबसूरत सी रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हम सब की तरफ से आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने रब को मना लें और अपनी झोलियों को रहमतों से भर लें। और जब बात आती है रब को मनाने की, तो क्यों ना हम नाराज़गियाँ ख़त्म करें। अगर हम किसी से नाराज़ हैं या कोई इख्तलाफात हैं तो हम उसको दूर कर दें। ज़रा सोचें एक बार कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं आजिज़ी के साथ माफ़ी तलब करने, तो हमें ये गुमान होता है, हमारा मान होता है कि वो बहुत रहमान और रहीम है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। तो फिर हम कौन होते हैं कि हम उसके बंदों को माफ़ ना कर सकें। तो इस माह रमज़ान बस आप ये तय कर लें, आपने इंतज़ार नहीं करना, आप माफ़ करें, इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें, नाराज़गियाँ दूर करें, अपनी रब की रज़ा के लिए अपने रब को मना लें आप, और अपने दिल को सुकून से भर दें, रहमतों से भर दें। तो हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हम मुहैया कर रहे हैं अपने उन होम शेफ़्स को, कि जो अपने घर में रहते हुए बहुत बेहतरीन किस्म के खाने बना रहे हैं। और बहुत से इस तरह की ख़वातीन और मर्द हज़रात भी हैं जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उनका बिज़नेस है ओवरऑल काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश, आन की एक कोशिश, कि उनको सामने लाया जाए और दिखाई जाए उनकी कोशिशें, उनकी जर्नी आपके साथ शेयर की जाए। और ना कि सिर्फ यही कि हम उनकी जर्नी शेयर करेंगे, वो अपनी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे, और अपनी रेसिपीज़ से आपके दस्तरखान को लगाएंगे चार चांद। और वो जो रेसिपीज़ शेयर करेंगे तो मैं तो ज़रूर अपने घर में ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का बहुत शौक़ है और मुझे अच्छा लगता है औरों से सीखना। तो मैं तो वैसे आपको बता चुकी हूँ कि हमारे शो का फॉर्मेट क्या है, लेकिन इसमें एक और भी बड़ी ख़ास चीज़ है कि जहाँ बात आती है रेसिपीज़ की, खानों की, तो वहाँ हम आपकी सेहत को नहीं भूल सकते। हमें एहसास है आपकी सेहत का, और आपके साथ हम डेली शेयर करेंगे हेल्थ टिप ऑफ द डे, और उसलिए हमारे साथ होंगे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वजाहत, और वो अपनी हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके लिए और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो अब मैं आज के जो हमारे साथ होम शेफ़ हैं, मेरा ख्याल में मैं उनको बुला लेती हूँ और देखते हैं कि वो हमारे साथ आज क्या रेसिपी शेयर करें, और जो उनकी जर्नी है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मुझे यकीन है, और मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसे ऐसे यहाँ पे होम शेफ़ आने वाले हैं और आएंगे कि वो आपके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। और वो ख़वातीन या मर्द हज़रात जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के ज़बरदस्त से होम शेफ़ से, और देखते हैं कि वो आज कौन सी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रही हैं जो आपके और हमारे दस्तरखान को लगाएंगी चार चांद। तो मैं वेलकम करती हूँ शुमाइला फ्रॉम कराची। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आई, और हम सब की तरफ से आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, बहुत 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 शुक्रिया। और मैं आपको शुमाइला के बारे में बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में वुमेंस डे गुज़रा है, और आपने उसमें एक एम्पावर्ड ख़ातून के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे शो पे ये शुमाइला एक एम्पावर्ड ख़ातून की जीती जागती मिसाल है। शुमाइला के लिए अपनी जर्नी इस फूड में स्टार्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये वैसे शुरू से अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही थी फाइनेंशियली, लेकिन जब इनकी हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने अकेले ही, ना कि ख़ुद के लिए, अपने बच्चों के लिए भी अपनी हिम्मत को बना के रखा, और एक सिर्फ माँ होने के नाते नहीं बल्कि एक बाप का भी किरदार अदा किया, जो कि मैं समझती हूँ कि आजकल के माशरे में आसान नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत मुश्किलात का सामना किया, और ये मैं इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से ही जानूँगी, ताकि क्या पता कि आप वहाँ पे बैठे हुए बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जो कुछ करना चाहती हैं, तो इनकी वजह से आपको हिम्मत मिले, और मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। शुमाइला, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके हस्बैंड के बारे में सुन के, और मैं हैरान भी हुई कि किस तरीके से आपने अपनी हिम्मत को बना के रखा। आप डटी रहीं, आपने मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को आपने सपोर्ट किया, और सबसे ज़रूरी होता है एक माँ के लिए अपने बच्चों के लिए ख़ुद को बना के रखना। वो चाहे टूट भी रही हो ना, या टूटी हुई भी हो, तो वो अपने बच्चों के सामने नहीं शो करती कि मैं कितनी टूटी हुई हूँ अंदर से। तो आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी एक चीज़ थी जिसने आपको इतना मोटिवेटेड रखा इन मुश्किल हालात में? मेरी सबसे छोटी बेटी जो उस वक्त सिर्फ 1 ईयर की थी। आपकी सबसे छोटी बेटी, और क्या नाम है उसका? फारिया फरीद। फारिया फरीद जी। अच्छा, मेरी बेटी का भी नाम फारिया है, वो बड़ी है और मुझे बहुत प्यारी है। वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, और उसी की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई कि मैंने कहा अगर मैं हिम्मत हार गई तो इसे कोई नहीं संभालेगा। अच्छा, आपने जिक्र किया अपनी दोस्त का, सिदरा मुगल, तो उसका इस जर्नी में क्या रोल है? उन्होंने मुझे जो है पहले तो पूछा तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा बताया मैंने सारी अपनी हिस्ट्री उसको। तो उसने मुझसे कहा कि एक जगह स्टॉल लग रहा है, और फिर वहाँ पे आपको बुलाया। लग रहा था उस वक्त ना। ठीक है, तो सही। तुम ऐसा करो कि जो काम तुम घर से करती हो उसी को तुम वहाँ पर लेकर आओ, ताकि आप लोग आपको जाने, आपके खाने को जाने। तो शुमाइला हमारे साथ शेयर करेंगे एक ज़बरदस्त सी अपनी रेसिपी। वो क्या है ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा, हम ले रहे हैं एक ब्रेक। देखते रहें होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद आपके साथ हम रेसिपी शेयर करेंगे, तो मैं बढ़ती हूँ किचन की जानिब और पूछ लेती हूँ शुमाइला से कि आप आज क्या बना रही हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। आप कौन सी रेसिपी आज शेयर कर रही हैं? मैं आज आप लोग के साथ सिंगापुरियन सैंडविचेस बना रही हूँ। अच्छा, और वो मैं 2 टाइप से बनाऊंगी, एक मैं उसे ग्रिल करूंगी और एक मैं डीप फ्राई करूंगी। अच्छा, सिंगापुरियन सैंडविचेस आप बना रही हैं। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा सुना है सिंगापुरियन सैंडविचेस, और मैंने कभी वैसे टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं इफ्तार में टेस्ट करके ज़रूर बताऊँगी। ये कहीं पे भी नहीं आई है, ये हमारी जैसे शेफ्स की ही रेसिपी है। अच्छा, मतलब कोई सीक्रेट रेसिपी है और वो आप शेयर करने जा रही हैं हमारी व्यूवर्स के साथ। देखें, यही तो मज़ा है इस शो का, और यही हमारी कोशिश है कि ये जो शेफ्स हैं अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। वरना यूजुअली यही होता है कि शेफ्स सीक्रेट रेसिपीज़ शेयर नहीं करते, अगर करते भी हैं तो क्या करें, नहीं कर सकते। तो आप ये बताएं कि यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं सबसे पहले कहूँगी कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे, और हर घर में अवेलेबल होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, और बहुत आसानी से मुझे लगता है बन भी जाएगी, झटपट बन जाएगी। झटपट बन जाएगी। आप अपनी रेसिपी स्टार्ट कीजिए शुमाइला, क्या करने लगी हैं? मैं सबसे पहले तो इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। ठीक है, और जहाँ बात आती है ऑयल की, तो सेहत के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ मामता वहाँ डालडा। रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत, साथ साथ डालडा की जानिब से आप सबको बहुत रमज़ान मुबारक हो, और आपको भी मुबारक हो डालडा की जानिब से, रमज़ान मुबारक को भी, सबको मुबारक हो। तो अच्छा, अब इसमें मैं जो है वो चिकन की जो मैंने डाइस कटिंग की हुई थी वो आप ऐड करें। ठीक है, आप कर दें। ठीक है, वो मैं इसमें ऐड बताती जाऊंगी। सही, और आप इसको कुक कर रही हैं अब। जी। अच्छा, आप ये भी बता दें शुमाइला साथ साथ हमारे व्यूवर्स को कि आपका कोई फेसबुक पेज है और कोई इंस्टा पे भी आप क्या ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं, और किस नाम से है? वो फेसबुक पर जो है वो ना SF केटरिंग के नाम से है, और SF केटरिंग के नाम से। SF ये फेसबुक पेज पे है आपका? फेसबुक पेज ठीक है, और इंस्टाग्राम पे? इंस्टा पर जो है वो SF कुजीन्स के नाम से है। SF क्यूजीन्स के नाम से है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ऑर्डर्स लेती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी होते हैं, और मेरे अपने भी जो है सर्कल में जो है काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं, तो वो मैं उसको ले लेती हूँ। सही। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताएं क्या ख्वाब है अपने इस खाने को लेके, अपनी इस फील्ड को लेके? मैं आगे जो है इसी फील्ड को ज्वाइन करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जो पहले मैं काम करती थी तो एज ए एंटरप्रेन्योर मैं घर से कोई भी काम करती थी। अच्छा। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लाइफ इतनी हमारी जो है वो टफ है। सही। लेकिन जब मैं शेफ़ फील्ड में आई तो मुझे ये लगा कि आसान होगा, खाना बनाना बहुत आसान है। अच्छा, आपको लगा कि ये आसान काम है, खाना बनाना आसान है, लेकिन आसान नहीं लेकिन था। क्या वाकई में आसान है? ज़रा ये बताएं हमारे व्यूवर्स को आप।
नहीं, खाना बनाना आसान नहीं है। अच्छा, चले आप यूँ करें कि अब इंग्रेडिएंट्स भी बता दें, आप आसान कर दें खाना बनाना। इसके अंदर तो देखिए मैंने चिकन पहले जो है सौते की, ठीक उसके है। बाद मैं वेजीज भी साथ में ही इसमें ऐड कर ठीक लूंगी। है, अभी आपने रेड कैबेज ऐड की है, जी, ठीक है, रेड और ये कैबेज मैंने 1/4 इसमें कप ऐड है किया। रेड कैबेज इन्होंने ऐड की है। अच्छा, और क्या आप ऐड कर रही हैं और इसमें? इसमें ये ग्रीन कैबेज भी मैं इसमें यूज़ करूंगी। ठीक है, और ये भी तकरीबन 1/4 कप आप समझ लें, फाइन जूलियन कट या श्रेडेड इसको कट किया हुआ है। ठीक है, और इसमें मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, सही, लेकिन सही। इसका हम ग्रीन पार्ट यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ ग्रीन पार्ट, जी, ठीक है, black तो ये तो pepper एक ही use ले कर रहे लेंगे, हैं। उसमें से ये एक काफ़ी हो एनफ है। जाती है, ठीक है, enough है। और अभी आप और इसको, इसमें जो है ये कैप्सिकम भी जाएगी। ठीक है, कैप्सिकम समझ लें कि जो भी आप एक ले छोटा लें ले या लें तो half सही ले है, लें, छोटा या ले बड़ा हो लें, तो काफ़ी हाफ है। और छोटा है तो एक, सही। तो अब आप इसको सौते करेंगी जी, और बाकी मसाले इसमें आप कब ऐड करेंगी? ये जब थोड़ा सा सौते हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी सिंगापुरियन की ये स्पेशलिटी यही है कि ये फौरन होता है, पहले से जल्दी बन मैरिनेशन जाता है। नहीं होती इसकी। ठीक है, इसकी सही है। सिर्फ फ्राइंग होके और फिर ये रेडी होता है। ठीक है, ये अच्छा। एग नूडल्स भी इसी में ही ऐड होंगे। एग नूडल्स भी इसी में ही आपने ऐड कर दिए। एग नूडल्स सही। जो है वो मैंने हाफ पैकेट लिए हैं। ठीक। अच्छा शुमाइला, ज़रा आप ये भी बताएं मुझे और हमारे व्यूवर्स को, जो आपका फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम, तो ये सोशल मीडिया मतलब कौन मैनेज कर रहा होता है? आपके कोई बच्चे हैं वो करते हैं? बड़ी बेटी है सोहा, वो अच्छा। करती है मैनेज। वो मैनेज Overall करती पूरा है? वही मैनेज करती है। अच्छा। कोई नई रेसिपी होती है या कोई नई चीज मुझे डालनी होती है या कुछ या जिस तरह updations orders करनी वगैरह होती हैं, आप लोग जब या ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वो सब कुछ फुल मेरी बेटी मैनेज कर रही होती है उसको। सही, सही। तो यहाँ पे इन जो कुकिंग कर रही हैं इसमें उन्होंने डालडा ऑयल इस्तेमाल किया है, और अगर मैं आपसे कहूँ तो ना बदला ज़माना और ना बदला डालडा, आज भी ये वही है जो इतने वक्तों से हम खाते आ रहे हैं, और वही इसका जायका है जिससे खाना बनता है बहुत लजीज हमारा, और मुझे यकीन है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जी, अब इसमें ये जो है हम चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई 1 टेबलस्पून के बराबर करेंगे, ठीक है। क्योंकि चिकन पाउडर जो है वो हमें वैसे तो कम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका सही। फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। ठीक, चलें आप इस तरह करें शुमाइला, आप अपनी डिश कंप्लीट करें और इसको फिर खूबसूरत सा प्रेजेंट करें, ताकि ये हमारे इफ्तार टेबल की जीनत बने, और फिर हम इसको इफ्तार में टेस्ट करके बताएंगे। और अब वक्त होता है एक ब्रेक का, लेकिन वही बात है कि हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपकी सेहत का भी हम ख्याल रखेंगे। और आज की हेल्थ टिप ऑफ द डे क्या है, ये आपको पता चलेगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें, देखते रहें होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। बैक, और हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। और अब बारी है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारे एक ज़बरदस्त से हेल्थ एक्सपर्ट से, जो अपने हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, और पूरा माह रमज़ान वो हमारे साथ ही यहाँ पे होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर वजाहत को। प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल जनाब, स्टार्ट हो गया रमज़ान, और जी। कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान की जो बरकतें हैं इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, लेकिन रूटीन का एक मसला आ रहा है। रूटीन का तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वजहात एकदम से रूटीन चेंज होती है, और मैंने खुद नोट किया कि जब रूटीन बदलती है ना तो मूड ज़रा ख़राब होने लग जाता है। तो ये इसके लिए हम क्या करें, आप बताएं, क्योंकि पूरा रमज़ान है, अभी तो शुरू हुआ है। बिल्कुल, मैं तो ये बोलूँगा कि 2-3 दिन जो होते हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होने में लग रहे होते हैं, और जिसकी वजह से मिजाज में आपके ख़राबी भी आ सकती है और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपको चाय नहीं मिल रही होती, ठीक है, और भी केमिकल्स नहीं मिल रहे होते, तो जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब होता है। लेकिन जो रूटीन है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारे रोज़े जो है वो इतने अच्छे गुजर नहीं रहे। नहीं, सही। अच्छा वजहात, अब जिस तरह मेरी एक दोस्त मुझे कह रही थी कि रमज़ान आने वाला है और बस मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है मेरे ना सर में बहुत दर्द रहती है, मुझे समझ नहीं आता, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मेरे पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं ऐसे जो कि कहते हैं कि जब हम रमज़ान के रोज़े रखना शुरू करते हैं तो मुस्तकिल सर में दर्द रहता है। अच्छा। तो अब इसकी वजह ये है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं,
अच्छा, ये भी एक वजह है इसकी। ज़्यादा सोने से भी जी होता हाँ है? बिल्कुल, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, जो कि 6 से 8 घंटे अगर आपकी नींद है और आप 12-13 घंटे सो रहे हैं, अच्छा। और आप उठते हैं और फिर दोबारा लेट जाते हैं, तो आपका सर भारी रहेगा, आपका सर दर्द रहेगा, और आपको जाहिर सी बात है आप टैबलेट तो खा नहीं सकते। बिल्कुल। तो आपको ना बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रोज़ा है तो आपको लगा कि बस आप बिस्तर की हद तक चले जाएं। इससे आपके सर में दर्द होगा, सर भारी होगा, और जब आप उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे, ठीक है, और पूरा रूटीन आपका ख़राब रह जाता है। तो सर दर्द की ये वजह है। दूसरा ये कि कुछ लोग ये मिथ समझते हैं कि ज़्यादा सोने से आपका रोज़ा अच्छा गुजरता है। ठीक है, ठीक है, आप सोएं लेकिन नमाज़ें पढ़ें। मैं तो कहती हूँ इबादत करनी चाहिए। ये एक महीना है और कबूलियत का महीना है कि अपनी आप दुआएं करें, अल्लाह से मनवाएं अपनी हाँ बातें। बिल्कुल, देखो ना, अगर आप नौजवान लड़के क्या करते हैं, वो सहरी की और सो गए, और कुछ तो ऐसे हैं जो मगरिब की नमाज पे उठते हैं, बिल्कुल जब अजानें हो रही होती है या असर के टाइम पे उठते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी सेहत बहुत ख़राब हो रही होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बीच की सारी नमाजें पढ़ें, छोटे मोटे काम करें, असर के टाइम से आप अपनी बॉडी को एक्टिव करना शुरू कर दें। अच्छा, घर के काम में आप हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मैं समझ रही थी कि शायद हम लोग चाय वगैरह या बहुत पीते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा चाय पीनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अपने कोटा पूरा करते हैं वो तो क्यों शायद ये इस वजह से भी होता है, यानी हम जो खाने एकदम से हमारे चेंज होता है, खानों में आते हैं, उस वजह से भी होता है। बिल्कुल, देखो, एक तो ये बात मैं आप लोग को बताऊं कि दस्तरखान ज़रूरी नहीं है कि 30 के 30 दिन एक ही जैसा हो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ पकौड़े खाएं, ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना अमरूद खाएं, केले खाएं, और आपने कसम खा ली है कि आपने पूरे के पूरे दिन एक ही जैसी चीज़ खाते, तो क्या होगा कि आपका जो मैदा है ना वो फिर ख़राब होगा, इनडाइजेस्ट करेगा। आपको वैरायटी को देखना चाहिए। हमारा तो इतना अच्छा शो चल रहा है, इसमें तो वैरायटी करते रहें अपनी रेसिपी आप। बिल्कुल सही। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वजाहत, और आपने इतनी ज़बरदस्त अपनी हेल्थ टिप्स शेयर की हैं कि मुझे यकीन है कि हमारे व्यूवर्स को ज़रूर फ़ायदा पहुंचा और वो ज़रूर अमल करेंगे इस पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत, आपने जो हेल्थ टिप्स शेयर की हमारे व्यूवर्स के साथ, तो मुझे यकीन है कि वो, बल्कि मुझे पता है कि अगर वो अमल करेंगे इस पे तो ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगी उनके लिए। बिल्कुल। और ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं, क्योंकि कम खाने में ज़्यादा बरकत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अपनी ज़िंदगी को सादा रखें, ख़ुद को भी सिंपल रखें, अपने दस्तरखान को भी सादा रखें, तो खुश रहेंगे आप। आपसे मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, झटपट एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो क्या है एक ब्रेक के बाद आपको मालूम होगा। देखते रहें होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। अभी बारी है झटपट कुकिंग की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि होम शेफ़ है क्या। होम शेफ़ एक वो फूड पांडा की सर्विस है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए घर में जो अच्छा खाना पकाते हैं। फूड पांडा उनको एक कमाने का ज़रिया दे रहा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो घर में रह के खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। और ये फूड पांडा पे तकरीबन 2500 से 3000 इस तरह के घरेलू होम शेफ्स हैं जो कि बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान के छोटे और बड़े शहरों में। तो आज हमारे मेहमान भी फूड पांडा की तरफ से हैं जो अपनी झटपट रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि आज वो क्या रेसिपी शेयर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और रमज़ान बहुत मुबारक हो हम सबकी तरफ से आपको, और आप हमारे शो का हिस्सा बनी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे पहले आप क्या झटपट रेसिपी शेयर कर रही हैं हमारे व्यूवर्स के साथ? आज मैंने ये सोचा कि बिकॉज रमज़ान है तो क्यों ना हम एक स्पेशल हैदराबादी चाट बनाते हैं। वाह, और हैदराबादी तो खाने वैसे ही बड़े मज़े के चटपटे से होते हैं। हाँ, खट्टी दाल और भगारे बैगन, मिर्चों का सालन। ओह, क्या याद आपने करवा दिया इस टाइम पे। हम खिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। चलें आप फिर शुरू करें, क्योंकि ये झटपट सेगमेंट है तो झटपट, और देखने में लग रहा है कि झटपट बन जाएंगे ये। बिल्कुल। सबसे पहले बेसन में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, कुटा हुआ और नमक, मिर्चें, ये सब ऐड कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा आतिका, मुझे ये बताएं, जब आपने अपनी जर्नी शुरू की फूड पांडा के साथ, तो कैसा रिस्पांस मिला आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। और मैं कहती हूँ आज मैं अगर यहाँ पर हूँ, बेशक मैं घर से अपना काम कर रही थी, बट आज जहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ और मुझे एक नाम मिला है, वो सिर्फ फूड पांडा की वजह से कि लोग मुझे पहचानते हैं। क्योंकि हमारे घर में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो बहुत अच्छा पकाते हैं, और घर से वो बिज़नेस तो कर ही रहे थे लेकिन एक बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे थे।
और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकें, लेकिन फूड पांडा ने उनकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। आप फूड पांडा की ऐप डाउनलोड करें, उस पर आप जाएं, देखें, आप बल्कि जो रेटिंग उनके आ रही होती हैं ऐप पे, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका खाना बहुत अच्छा है और आप ऑर्डर करें। और इतना आसान कर दिया फूड पांडा ने कि अब फ़र्ज़ करें घरेलू खातून अब वो कुछ बना रही हैं तो उनको ये फ़िक्र नहीं है कि मैं अब डिलीवरी कैसे पहुंचाऊंगी अपने कस्टमर तक। तो वो फूड पांडा का जो राइडर है वो आपके पास आता है, आपका जो भी खाना होता है वो ले जाता है और अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा देता है। तो वैसे बहुत आसान कर दिया फूड पांडा ने, और मुझे ऐसा लगता है कि जो खाने की इंडस्ट्री या फील्ड है उसको काफ़ी फैला दिया है इसने। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से, तो सिर्फ मर्द हजरात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों का करें। मैं कहती हूँ ख़वातीन को भी अपने लाइफ पार्टनर का साथ देना चाहिए, और व्हाई नॉट। और आजकल का जो ज़माना है, मुझे तो लगता है कि औरतों को भी मर्द के शाना बशाना खड़े होके और साथ देना चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप ज़रा बताएं अपनी रेसिपी के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताएं हमारे व्यूवर्स को। बिकॉज टाइम शॉर्ट था तो मैंने बेसन का बैटर यहाँ पे भी नहीं प्रेप किया। मैंने जैसे बताया था, इसमें मैंने कुटी मिर्चियाँ, कुटा धनिया, नमक और हस्ब जायका जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स डालनी है आप उसमें ऐड करें, सोडा थोड़ा सा ऐड करके। अच्छा, सोडा भी आपने ऐड किया? चुटकी भर डाला होगा? बिल्कुल चुटकी भर। और अगर ओवरनाइट आप इसको बैटर बना रहे हैं तो वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अब आप इसको पानी में डाल दें ताकि इसको सोक करना और सॉफ्ट हो जाए। फिर ये इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो भगाड़ के लिए मैं पहले से इसमें ऑयल गरम कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाए। ज़बरदस्त। तो इस चाट को लगेगा एक ज़बरदस्त सा तड़का जी, जो कि इसकी रौनक को दुबाला कर देगा, बढ़ा देगा, और हमारे अफ्तार दस्तरखान की भी रौनक को बढ़ाएगा। अच्छा, वैसे आपका जो फूड पांडा पे आपका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? खट्टी दाल चावल प्लेटर। खट्टी दाल चावल प्लेटर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो ये ऑर्डर करें फिर खट्टी दाल चावल प्लेटर। जी बिल्कुल। और नाम भी बता दें फिर भी मेरा है, बलोची टिक्का बहुत मोस्ट सेलिंग है। अच्छा, मेरी बात सुने, आप नाम तो बताएं हमारे व्यूअर्स को, किस तरह जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे आपको फूड पांडा पे? वहाँ तो मैं कहती हूँ पता नहीं हज़ारों तो क्या लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। अगर मुझे ढूंढना है तो फूड पांडा के साथ ही फर्स्ट तो मैंने ज़ईम्स किचन स्टार्ट किया था। ज़ईम्स किचन। बट सेकंड में मतलब इस ज़ईम्स किचन की कामयाबी के बाद 1 साल के बाद मैंने एक अपना वेंचर न्यू स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ ट्रीट ऑन स्ट्रीट। इट्स ऑन मेन शरफाबाद सिग्नल। ठीक है। तो वहाँ आके आप आए, वहाँ पे लाइव चाइनीज़ बना रही होती हूँ मैं। प्रॉन टेम्पुराज हैं वहाँ पे, खाउसाज हैं, हाईवे बलोची टिक्का है। अब तो हम रमज़ान इसको ऑर्डर कर सकते हैं फूड पांडा से? फूड पांडा से भी कर सकते हैं। जी जी, फूड पांडा। क्योंकि अब आपको पता है ना कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात भी हैं, मसरूफ़ हैं, टाइम नहीं है कुछ बनाने का, या घर में बेगमात नहीं है उनकी, बेगमात कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बेगम नहीं है उनकी, या उनकी वालदा नहीं है, बहन नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। तो यही आसानी है कि आप फूड पांडा पे जाएं, ऑर्डर करें, अपने लिए मज़े के खाने बनवाएं आप। और इस तरह से ये मिक्स करके सबसे पहले मैं इसमें चना ऐड करूँगी। बॉइल्ड हैं चने में। सही। और देखने में ये बहुत ही वैसे मज़े की लग रही है। थोड़ा सा लोग कॉन्शियस भी हैं आजकल ना, तो इसलिए घर का साफ सुथरा खाना होता है तो वो अच्छा होता है। और घर का खाना साफ सुथरा होता है। ये भी है कि ना आप जो आपको ऑर्डर आता है आप उस टाइम बनाते हैं, फ्रेश होता है बिल्कुल, और हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है बहुत। अच्छा, अब यहाँ पर फाइनल। अच्छा, ये ऑयल काफ़ी गर्म हो गया। जी, मैं जानबूझ के गर्म किया मैं इसको। ये अब मैं फाइनल इसकी असेंबलिंग यहाँ पे करूँगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने बस इस पे तड़का लगाना है, ये रेडी है बस जी, और गार्निश करना है मुझे। ठीक है, तो आप जल्दी से बस कर लें जो आपने इसमें सामान डालना है, और तड़का फटाफट लगा दें, क्योंकि अब हम फिर ब्रेक का तड़का लेने वाले हैं। तो उससे पहले ये ना हो कि आपका तड़का रह जाए। ज़बरदस्त। ओहो, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है, और देखकर ही पता चल रहा है कि झटपट रेसिपी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। मैंने इसमें डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। वाह वाह वाह, बेहतरीन। अच्छा, अभी आप बाकी के लवाजमात इसके ऊपर डाल रही हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल प्रेजेंटेशन हो रही है, और क्या आवाज़ आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। तो अब हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर।
चुके हैं अपने टेबल पे और जो हमारा इफ्तार टेबल है बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या बेहतरीन ज़बरदस्त से खाने हमारे टेबल पे आज पड़े हुए हैं और 4 चांद लगा दिया आप दोनों के खानों ने हमारे टेबल को। और जो खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा, झटपट रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और मैं शुमाइला आपका शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की। आप के लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी और हमारी टीम की तरफ से कि मालिक करीम आपके लिए आसानियाँ फरमाएं और जो ये आपकी जर्नी है, आप जो चाह रही हैं करना, उसको मालिक आसान कर दे। और आतिका आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो एक झटपट रेसिपी शेयर की है हमारे साथ, वाकई में यूं करके वो बस तैयार हो गई और जो फिर उसकी खुशबू आई तो ज़बरदस्त बेहतरीन। और आपके साथ भी हमारी बहुत दुआएं हैं, मेरी पूरी टीम की दुआएं हैं कि जो आपका एक ख्वाब है आप उसको आसानी से पूरा कर पाएँ। और अब ये वक्त है, ये घड़ियां हैं दुआ की और कबूलियत की। तो हर कोई, पूरी फैमिली आपस में बैठी होती है, दुआएं मांग रहे होते हैं। तो थोड़ी सी मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब आप दुआ मांग रहे हों तो कोशिश करें कि औरों को भी याद रखें अपनी दुआओं में, क्योंकि जब हम अल्लाह से उसके बंदों के लिए कुछ मांगते हैं तो अल्लाह बहुत राज़ी होता है। और जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह को बोलते हैं कि ये बंदा आपके बंदों के लिए आपसे मांग रहा है, और फिर फरिश्ते वही चीज़ हमारे लिए अल्लाह से मांगते हैं। तो आप सोचें कि फिर कितना फ़र्क आएगा हमारी दुआ में और वो जो पाक हैं, जब वो हमारे लिए मांगेंगे रब से, तो क्या वो दुआ रद्द हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरा तो यही मान है और गुमान है कि मैं अपने रब से मांगती हूँ उसके शान के मुताबिक, ना कि अपनी औकात के मुताबिक। तो अपने अल्लाह से मांगे उसकी शान के मुताबिक कि वो बहुत रहमान और रहीम है, गफूर और रहमान है। और यहाँ पे बस अब कराची में इफ्तार का वक्त करीब है और कल आपसे मुलाकात होगी एक नए होम शेफ़ के साथ और देखेंगे कि वो अपनी कौन सी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और जो उसकी जर्नी है उनके बारे में भी हम जानेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ये 2 ख़वातीन मेरे साथ हैं और जो आप लोग देख रहे हैं, हमें बहुत सी ख़वातीन हैं जो हमें देख रही हैं, तो ये दोनों ख़वातीन आपकी इंस्पिरेशन है, मुझे ऐसा लगता है। और जो कुछ आप करना चाहते हैं, इनको देख के आपके अंदर हिम्मत आ गई होगी और आप लाजमी कुछ ना कुछ अचीव करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए होम शेफ़ के साथ और देखेंगे कि वो अपनी कौन सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और साथ में उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। बस कराची में अब थोड़ी देर में इफ्तार का वक्त हुआ जाता है। कल मुलाकात होगी हमारी आपके साथ।